पूरे महीने ऑफिस में ओवरटाइम और नाइट शिफ्ट्स लगने के बाद राकेश और अंकिता साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि तभी अजय ने अंकिता और राकेश को बोला, यार मेरा तो ना दिमाग बंद होने वाला है काम कर करके इस कॉल सेंटर में। ऐसा करते हैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इस वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मैंने सुना है कि पास ही के बंदरगाह फोर्ट के करीब एक रेंट हाउस है बहुत ही एंटीक, उधर स्टे कर लेंगे और फोर्ट विजिट करके वापस आ जाएंगे, क्या कहते हो? राकेश और अंकिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंकिता बोली, मैं अभी फेड अप हो चुकी हूँ इस रूटीन से, लेकिन ये ट्रिप प्लान कौन करेगा? मैं और अजय सब प्लान कर लेंगे, तुम बस प्लान फाइनल करो। इस तरह अजय, अंकिता और राकेश ने डिसाइड किया बंदरगाह फोर्ट तक रोड ट्रिप करने का। वो सब बचपन से अच्छे दोस्त हैं और बाय चांस वो तीनों काम भी एक ही ऑफिस में करते थे, लेकिन उस दिन जो उन तीनों के साथ हुआ वैसा कुछ इन्होंने पूरी जिंदगी में कभी ना देखा और ना ही कभी सुना। उस दिन ड्राइव के लिए घर से निकलते वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फिर एक वीकेंड पे सभी रोड ट्रिप पर निकले। ड्राइव करते वक्त अंकिता बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। यू कैन जस्ट काम डाउन, अभी थोड़ी देर में हम रेंट हाउस पहुंच जाएंगे, उधर रेस्ट कर लेना, तुम्हें आराम की जरूरत है अभी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हाईवे पे इतनी खामोशी हो गई थी कि गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी की हमिंग की आहिस्ता सी आवाज से उन सभी को घबराहट शुरू हो गई। राकेश की गाड़ी का रेडियो भी खराब था, तो बीच बीच में रेडियो की स्टैटिक डिस्टरबेंस की आवाज से वो सभी डर जाया करते थे। इस बात पे राकेश अजय और अंकिता पे बहुत हंसता था। फाइनली अंकिता ने सभी बातें भुलाकर गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर देखना शुरू किया। आसमान पे तारे उस रात बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उस रात मौसम तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हाईवे की खामोशी ऐसी थी जैसे कि वो सबको खा जाएगी। वो सभी घर से पूरी एनर्जी के साथ निकले, रास्ते में एंजॉय भी किया, लेकिन वो सब बहुत थक चुके थे और बस रेंट हाउस पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। राकेश ड्राइविंग सीट पर था, फ्रंट सीट पर अजय और उसके पीछे अंकिता बैठी थी। ड्राइविंग करते वक्त राकेश की नजर एकदम से दूर हाईवे पर खड़ी एक अजीब सी बॉडी पर पड़ी जो कि ठीक सड़क के बीच में खड़ी थी। वो बार बार आंखें छोटी करके आगे झुककर सड़क को देख रहा था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, कोई दिख रहा है क्या? यार पता नहीं, शायद कोई औरत खड़ी है बीच सड़क में। उन दोनों की बात को सुनकर अंकिता की एकदम से नींद उठी। जैसे ही गाड़ी थोड़ा करीब गई तो उन सभी ने देखा कि वो एक औरत है जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही अजीब तरह झुकी हुई थी, किसी बूढ़ी औरत की तरह। हमें गाड़ी रोक लेनी चाहिए, हो सकता है कि इस औरत को हमारी मदद चाहिए हो। कोई नहीं रोकेगा गाड़ी, क्या पता वो कोई आत्मा हो। गाड़ी नहीं रोकनी, बस मत देखो उसको। राकेश ने अंकिता का खूब मजाक उड़ाया और हंसते हुए बोला, जिन और भूत कुछ नहीं होता, तुम तो डर रही हो। अजय ने भी अंकिता को इसी तरह समझाया, लेकिन असल में खुद अजय भी बहुत डर रहा था उस औरत को देखकर। और अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत करीब आ चुकी थी। राकेश ने अंकिता की बात न मानी और गाड़ी को उस औरत के पास ले जाकर रोका और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, आपको हेल्प चाहिए? आप साइड पे खड़ी हो जाएं, इधर गाड़ियां बहुत स्पीड से गुजरती हैं, आपको लग जाएगी। अंकिता ने अपना चेहरा अपनी जैकेट के पीछे छिपा रखा था, उसको ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। राकेश ने काफी देर उस औरत को आवाज दी, लेकिन वो बूढ़ी औरत अपनी ही जगह खड़ी रही और उसने किसी की बात ना सुनी और ना ही कोई जवाब दिया। करीब आकर देखने पर सभी ने नोट किया कि उसके बाल उसके चेहरे के ऊपर आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। और ये सब कुछ करीब से देखकर अंकिता, राजेश और अजय बहुत डर गए थे। एकदम से उसने अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे उसके बालों के पीछे उसका चेहरा नजर आया। उसको देखकर तो सभी लोगों की चीखें निकल गई। उसकी आंखें लाल, उसका पूरा चेहरा ऐसा था जैसे जला हुआ हो। उसको छोड़ राकेश, तो गाड़ी चला। राकेश अभी भी ये सब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो ये सब कुछ देखकर हैरान था। अजय बार बार उसको धक्का देकर बोल रहा था कि गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाए, और वो अजय की तरफ देखकर चीख रहा था। अंकिता उन दोनों को देखकर चिल्ला रही थी। थोड़े ही वक्त में तीनों ने नोट किया कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। राकेश उसी वक्त गाड़ी से उतर गया। अजय और अंकिता उस पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी वो उतर कर देखने लगा कि वो बूढ़ी औरत किधर गायब हुई। आखिरकार वो गाड़ी में आया और बोला, हम सब थके हुए हैं और ये सब कुछ वहम था हमारा। ये बोलकर उसने गाड़ी को गियर में डाला और चलाना शुरू किया। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पहले वो सिर्फ खामोशी से घबरा रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई और भी मौजूद है। राकेश की गाड़ी का रेडियो फिर से खराब होना शुरू हो गया।
बार बार वो चलता और खुद ही बंद हो जाता। उसकी आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। हमने गौर से सुना तो रेडियो की स्टैटिक आवाज में ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोल रहा हो। अजय और अंकिता ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों को रेडियो में से कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन राकेश अभी भी उन्हें बुरा भला बोल रहा था कि वो जिन भूत को नहीं मानता। और एकदम से इस रात के अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स भी जलना बुझना शुरू हो गई। राकेश के लिए ये गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इस वक्त तक अंकिता की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और वो बैक सीट में लेटी हुई बुखार से कंपना शुरू हो गई। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। राकेश, गाड़ी मोड़ो, घर चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब से उस औरत से मिले तब से हमारे आसपास कोई है। इस बात पर अजय ने अंकिता को जैकेट दी और उसको पानी पिलाया। वो बहुत डर चुकी थी। इस वक्त उनके पास इतना ऑयल नहीं था कि वो वापस जा सके और रेस्ट हाउस करीब ही था। उन्होंने अंकिता को बोला, थोड़ी देर में रेस्ट हाउस आने ही वाला है। अब राकेश को भी डर लग रहा था। इस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि वो तीनों ही चौंक गए। वो बूढ़ी औरत, वो दोबारा आ गई। अंकिता ऊंची आवाज में रो रही थी। राकेश और अजय ने गौर से देखा तो दूर हाईवे पर वो औरत चल रही थी, बीच रोड में। इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो चल भी रही थी। राकेश ने इस बार गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी को और तेज भगाना शुरू कर दिया और राकेश गाड़ी को सीधा उसी औरत की तरफ भगाता जा रहा था। राकेश, साइड ले यार गाड़ी को, राकेश लग जाएगी। अरे राकेश, तू ये कर क्या रहा है? लेकिन राकेश ने अजय की एक नहीं सुनी और उसका चेहरा गुस्से से भरा होता है। वो गुस्से से भरकर तेजी से उसने गाड़ी सीधा उस औरत को मार दी। सबने बहुत ही ऊंची टक्कर की आवाज सुनी और गाड़ी ही एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अंकिता पिछली सीट पर लेटी रही और वो उठने को भी तैयार नहीं थी। वो मर गई होगी। कौन थी वो औरत? अजय को लगा कि इस बार उन्होंने वाकई किसी औरत को गाड़ी मार दी है। ये देख अजय और राकेश एकदम से जाम हो जाते हैं। फिर भी अजय ना चाहकर भी हिम्मत से भरा नीचे उतरता है, ये देखने के लिए कि कोई जख्मी तो नहीं हुआ या गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और अजय हैरान था कि गाड़ी बिल्कुल ठीक है और दूर दूर तक ना ही कोई औरत, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर है। अजय दोबारा गाड़ी में बैठा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि बस अब खामोशी से रेस्ट हाउस जाकर ये सभी बातें भुलानी है। उसके बाद का सफर उन्होंने बिल्कुल खामोशी से गुजारा, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हुआ वो उन्हें और भी डरने पर मजबूर कर रहा था। सभी को अपने इर्द गिर्द से अजीब आवाजें आना शुरू हो गई। उन्हें गाड़ी के ट्रंक से किसी के जोर जोर की हंसने की आवाजें आ रही थी। गाड़ी के शीशे पर फॉग से सब ब्लर हो रहा था। इससे वो लोग डर गए क्योंकि ये मौसम फॉग का नहीं था और उन्हें बाहर देखने में भी मुश्किल हो रही थी। ये सब कुछ देखकर वे और भी घबरा जाते हैं। पर आखिरकार वो रेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने उधर ओनर से बात की और उसको बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। ओनर एक बूढ़ा आदमी था और उसने उन्हें बताया, ये रेस्ट हाउस और इसके आसपास का कुछ इलाका एक कब्रिस्तान पर बना है और भूत और आत्मा इधर हर थोड़े दिनों के बाद किसी न किसी को तंग जरूर करती है। आप लोग बाहर मत जाना और सुबह के वक्त यहाँ से निकलना। ये कहकर ओनर ने अजय को कमरे की चाबी दी और सभी ने अपना सामान कमरे में जाके रखा। अभी वो सब आराम करने के लिए लेट ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो तीनों डर गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अजय दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। वो थोड़ा और बाहर गया तो रेस्ट हाउस के दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी और पहली बार उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मान जाओ, कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे, इस रास्ते पे वापस तो मिलोगे ही। कुछ देर और वो कुंवारी लड़की मेरी होगी। ये देखकर अजय सीधा कमरे में गया और अपना सामान उठाया और राकेश और अंकिता से बोला, इससे पहले बहुत देर हो जाए, इधर से निकलो। राकेश और अंकिता भी डर गए। अभी वो सभी अपना सामान निकालकर गाड़ी में रख ही रहे थे कि दूर से कुछ लोग टॉर्च लिए उनकी तरफ आए। उनमें से एक बोला, ये सामान किधर लेकर जा रहे हो? ये हमारा ही सामान है, इधर बूढ़े अंकल के पास रेंट हाउस में रहने के लिए आए थे, बट अब हम वापस जा रहे हैं। बूढ़े अंकल? कौन बूढ़े अंकल?
जो ओनर हैं इस रेंट हाउस के। लेकिन उस आदमी ने उनको जो बताया वो सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई। ये रेंट हाउस 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। इधर एक कमरे में बूढ़े कपल ने आत्महत्या कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको किसी भूत ने मार डाला था या उनको जहर दिया गया था। लेकिन तब से उन दोनों की आत्मा इसी इलाके में भटकती है और जो कोई इधर नया होता है उसको वो लोग तंग करते हैं, पूरी तरह मारने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी यहाँ से निकल जाएं इससे पहले कुछ बुरा हो। हम तो इधर पास ही में रहते हैं और रात के टाइम इधर नहीं आते। आज इधर गाड़ी देखी तो आप लोगों को देखने आ गए। ये लो मंत्र लिखा हुआ पेपर, चिपका लो इसको गाड़ी के शीशे पे। ये सुना ही था कि उन्होंने पेपर चिपकाया और वो तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी तेजी से भगाकर वापस आ गए। वो रात ये तीनों के लिए बहुत ही खतरनाक थी और वो उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी हॉरर स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।